गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ में गाजर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, मतलब गाजर का हलवा। क्योंकि अभी ठंडी के मौसम में हमें बहुत ही ताज़े ताज़े अच्छे गाजर मिल जाते हैं। और ये गाजर का हलवा हम लोग आज बिना दूध के बनाने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी गाजर के हलवे में जितना दूध डाले उतना कम ही होता है और सबसे ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ जो गाजर का हलवा हम लोग बनाने वाले हैं तो बिना दूध का तो बनाएंगे ही, लेकिन उसके पहले हमें सबसे पहले गाजर को छील लेना है। और छीलने के बाद में रफली आकार में इसकी कटिंग कर लेना है। ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं करना है, बस इस तरीके से हमें बड़े बड़े पीसेस करके तैयार कर लेना है। जैसे ही हमारे गाजर कट के तैयार हो जाएंगे उसके बाद में हमें यहाँ पर गैस चालू करना है और इस पर रखना है हमें कढ़ाई। कढ़ाई रखने के बाद में हमें इसमें एक बड़े चम्मच भर डाल देना है देसी घी। और घी जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा, मतलब पूरा जो जमा वाला घी है वो पिघल जाएगा, उसके बाद में जो हमने गाजर यहाँ कटिंग करके रखे हैं सभी गाजर को हमें डाल देना है। और डालने के बाद में गैस की आंच को हमें मीडियम कर देना है, तेज़ आंच पे नहीं करना है। मीडियम आंच पे करने के बाद में जैसे ही हमारे गाजर का कलर चेंज हो जाएगा, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी हो जाएंगे और रोस्ट भी हो जाएंगे। और जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद में सारे गाजर को हमें एक प्लेट में अलग निकाल लेना है। घी का पूरा उपयोग हम लोग इसी कढ़ाई में करने वाले हैं। तो देखिए ये गाजर हमने यहाँ पर फ्राई करके तैयार कर लिया है। अब कुछ ड्राई फ्रूट्स लेना है, जैसे बादाम है, काजू है, सभी को हमें 2-2 मिनट के लिए रोस्ट करके दूसरी अलग प्लेट में निकाल लेना है। गाजर के साथ में मिक्स नहीं करना है। तो ये देखिए, मतलब बादाम भी हमारी आराम से 2 मिनट में रोस्ट हो जाती है, मतलब इसका कलर हमें चेंज होते तक ही भुनना है। तो बस इस तरीके से हमें रोस्ट करते हुए काजू को भी फ्राई करना है, मतलब रोस्ट करना है। और इसे भी 2 मिनट के बाद में हमें जो हमने बादाम निकाले हैं उसी प्लेट में निकाल लेना, क्योंकि जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमें गाजर के हलवे में मिक्स करना है उसे हमें रोस्ट करते जाना है और प्लेट में एक साथ में निकाल कर तैयार करना है। यहाँ पर मैंने किशमिश भी डाल दिया है। और आपको पता है कि गाजर के हलवे में जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हम लोग डालेंगे उतना ज़्यादा टेस्टी हमारा हलवा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने चिरौंजी दाना भी लिया है, किशमिश के बाद में चिरौंजी दाने को भी रोस्ट कर लिया है। और फिर लास्ट में हमें डालना है नारियल कीस। नारियल कीस मोटी वाली है, इसलिए मुझे इसे फिर थोड़ा रोस्ट करना है। वैसे चाहो तो आप जो सूखा नारियल आता है उसे भी रोस्ट करके डाल सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास में मोटी वाली नारियल कीस थी तो वही मैंने डाल दिया है। तो इसे भी हमें रोस्ट करके एक साइड में प्लेट में निकाल लेना है। निकालने के बाद में फिर हमें इसी कढ़ाई में डालना है 1 गिलास पानी। जी हाँ दोस्तों, हम लोग दूध नहीं डालेंगे, 1 गिलास पानी डालेंगे। पानी को थोड़ा सा हमें उबाल आने देना है, मतलब थोड़ा सा गर्म होने देना है। उसके बाद में हमें डालना है इसमें 1 कटोरी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को हमें अच्छे से इसमें मिक्स करना है। और फिर हमें इसमें आधा कटोरी डाल देना है शक्कर। और शक्कर और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें फिर इसे गाढ़ा होते तक पकाना है, ताकि हमारी शक्कर भी अच्छे से घुल जाए। बस इसे हमें तैयार होने देना है। और जो हमने गाजर वगैरह रोस्ट करके निकाले थे उसे फिर हमें बारीक बारीक टुकड़ों में कटिंग कर लेना है, जिससे कि हमारा जो गाजर का हलवा है एकदम दानेदार महीन बनकर तैयार हो और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो। तो इस तरीके से हमें सभी गाजर को काट कर तैयार कर लेना है। अब हमें लेना है मिक्सर का जार और सारे गाजर के कटे हुए टुकड़ों को हमें मिक्सर के जार में डाल देना है। और फिर हमें इसे 3 से 4 राउंड घुमा लेना है। और 3 से 4 राउंड में देखेंगे कि हमारे जो गाजर है बहुत ही अच्छे तरीके से पीस कर तैयार हो चुके हैं। अब हमें इसे प्लेट में निकाल लेना है। प्लेट में निकालने के बाद में फिर हमें इसे एक साइड में कर देना है। और उसी मिक्सर जार में हमने जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे हैं सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें इसमें फिर डाल देना है।
और डालने के बाद में ड्राई फ्रूट्स को भी हमें थोड़ा सा 2-3 राउंड घुमा लेना है, ताकि थोड़े हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है अच्छे से बारीक हो जाए। और ये बहुत बारीक हमें नहीं करना है, थोड़ा सा हमें दरदरा ही रहने देना है, ताकि हमारे गाजर का जो टेस्ट है, जो हलवा बनने वाला है, वो बहुत ही उभर कर आए। तो इस तरीके से हमें गाजर के हलवे के लिए ड्राई फ्रूट्स को भी पीस लेना है और गाजर को भी पीस कर तैयार करना है। अब ये जो हमने यहाँ मिल्क पाउडर घोल कर रखा था गरम करने के लिए, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये गाढ़ा हो चुका है। और गाढ़ा होने के बाद में फिर अब हमें इसमें डाल देना है जो हमने गाजर को पीस के रखा है प्लेट में, उसे डाल देना है। और डालने के बाद में दूध में हमें अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। थोड़ा गैस को हमें मीडियम ही रखना है, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी हमें नहीं पकाना है। बस धीरे धीरे मिलाते हुए ये पकते जाएगा और उसके बाद में फिर हमारे जो थोड़ा गाढ़ापन इसमें आ जाएगा, उसके बाद में फिर हमारे जो पीसे हुए ड्राई फ्रूट्स है वो हमें इसमें डाल देना है। और डालने के बाद में फिर हमें कर देना है मिक्स। और बहुत ही सिंपल तरीका है, गाजर का हलवा बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। अब आप इसे हलवे की तरह भी खा सकते हैं या फिर आप इसकी बर्फ़ी भी बनाकर खा सकते हैं। तो जो भी तरीका आप लोगों को अच्छा लगे, आप आराम से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से हमें थोड़ा 2 से 3 मिनट तक मिलाते रहना है, ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और बस 2 मिनट फिर हमें इसे ठंडा होने देना है। ठंडा होने देने के बाद में ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारे हलवे में गाढ़ापन आ गया है। अगर आप चाहें तो इसे प्लेट वगैरह में जमा सकते हैं और फ्रिज में रख कर बर्फ़ी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने तो हलवा ही बनाकर तैयार किया है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है, देखने से ही पता चल रहा है। उसके बाद में जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे, कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाल लिए थे जैसे काजू और बादाम, तो बस उससे हमें थोड़ा डेकोरेट कर लेना है। तो ये देखिए हमारे गाजर का हलवा बनकर हो गया है तैयार। तो रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।